क्या आपको लगता है कि आपके कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है या फिर ऐसा लगता है कि बिना लोन के आप फ़ीस जमा नहीं कर सकते? तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एजुकेशन लोन का प्रोसेस बताने वाला हूँ। कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने % इंटरेस्ट पे मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो सभी एजुकेशन लोन ऑफर करती है। जनरली जो इस पे इंटरेस्ट लगता है एजुकेशन लोन पे वो 7.30% पर एनम से स्टार्ट होता है और जो लोन का टेन्योर होता है रीपेमेंट का वो 15 ईयर्स का होता है। एजुकेशन लोन आप इंडिया में पढ़ाई करने के लिए भी ले सकते हैं या फिर अब्रॉड जाके हायर एजुकेशन लेने के लिए भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेशनलिटी, मतलब कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। दूसरा है कोर्स जिसके लिए आपको लोन मिल सकता है, या तो वो कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा या फिर डॉक्टरल कोर्स या पीएचडी के लिए मिल सकता है, या फिर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं जिसका मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है, या फिर कोई टेक्निकल डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। तीसरा आता है इंस्टीट्यूट्स। किस इंस्टीट्यूट के लिए लोन मिलेगा? जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूजीसी से। जो अगला पॉइंट आता है वो है कोलेट्रल। अब कोलेट्रल क्या होता है? जब आपको लोन के बदले किसी चीज़ को गिरवी रखना होता है बैंक में तो उसको कोलेट्रल कहते हैं। अगर आपको अपने कोर्स के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो वो कोलेट्रल फ्री आपको मिल जाएगा बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए। अगर आपको उससे ज़्यादा का लोन चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल बैंक को देना होगा। अब क्या क्या कोलेट्रल हो सकता है? या तो आपका रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि आप बैंक को दे सकते हैं, या फिर लोन के इक्विवेलेंट अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट दे सकते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू उतनी हो जितना कि आपका लोन अमाउंट है। अब कितने तक का लोन आप ले सकते हैं? आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि एजुकेशन लोन में कवर होते हैं। मतलब कि आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो ट्यूशन फी के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस लोन में कवर हो सकती है। सबसे पहला है ट्यूशन फीस, दूसरा है हॉस्टल फीस, तीसरा है अगर मान लीजिए आपने अब्रॉड के लिए लोन लिया है, अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए, तो उस केस में आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी लोन में मिल जाता है। कई सारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म भी कंपलसरी होता है, बुक्स लेने होते हैं और कई सारे इक्विपमेंट्स भी खरीदने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लोन में कवर कर दिया जाता है। अगला है एग्जामिनेशन फ़ी, लेबोरेटरी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ये सारी चीज़ें आपको लोन में ही कवर हो जाती है। अब अगर आपने इंजीनियरिंग के कोर्स में लिया है तो आपको एक लैपटॉप भी चाहिए होगा, तो वो लैपटॉप का जो कॉस्ट है वो भी एजुकेशन लोन में कवर हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस है जो कि आपके कोर्स के कंप्लीट होने में ज़रूरी है तो वो खर्च भी आपका एजुकेशन लोन कवर कर देता है। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स की जो स्टडी लोन में या फिर एजुकेशन लोन कह लें उसमें मिलती है। सबसे पहला है इसमें आप 1 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है। अगला है जो रीपेमेंट का जो टेन्योर होता है वो 15 साल तक का होता है, तो आप 15 साल के अंदर अपना लोन अमाउंट वापस बैंक को दे सकते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंडिया में ही मिलेगा, अब्रॉड में नहीं मिलेगा, या इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगा, किसी और स्टेट में नहीं मिलेगा। आप कहीं भी पढ़ाई करने के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर वो इंडिया के किसी स्टेट में हो या फिर अब्रॉड हो। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए स्पेशल इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात इस लोन की ये है कि इसमें आपको एक मॉरिटोरियम पीरियड मिलता है। अब ये मॉरिटोरियम पीरियड क्या होता है? मान लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और लोन आपको मिल गया। अब जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा और कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको लोन का पैसा बैंक को वापस नहीं करना है, तो ये होता है मॉरिटोरियम पीरियड। कोर्स का जो टाइम होता है वो +6 मंथ टू 1 ईयर। ये फैसिलिटी बाकी किसी दूसरे लोन में नहीं है, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो। लोन लेने के अगले महीने से ही आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है। जबकि एजुकेशन लोन में जब तक बच्चा कॉलेज से बाहर नहीं निकल जाता उसको 6 महीने तक का टाइम दिया जाता है, और कई बार 1 साल तक भी, कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तब वो रीपेमेंट करना स्टार्ट करेगा बैंक को। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कब करना है? एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई आपको तब करना है जब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि बैंक जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगी जाएगी वो एडमिशन लेटर मांगी जाएगी। कई बार
एडमिशन लेते वक्त कॉलेज में कुछ पैसे जमा करने होते हैं, तो जब आपका लोन इशू हो जाएगा बैंक से, तो वो पैसे जो आपने कॉलेज में एडमिशन के वक्त जमा किए थे वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है, जो मैक्सिमम 15 से 20 साल तक का होता है, उसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का पीरियड चूज करते हैं रीपेमेंट के लिए, और उसी हिसाब से आपका ईएमआई डिसाइड होता है। तो ये पीरियड चुनने से पहले आप ये जरूर देख लें कि आप उतना ईएमआई भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन लोन का ईएमआई भरने में डिफ़ॉल्ट किया, मतलब कि कोई भी ईएमआई समय पे नहीं दिया, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। अब अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो मान लीजिए कार लोन लेने या होम लोन लेने बैंक गए, अब क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपको लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपसे कहा जाएगा कि आपने अपना एजुकेशन लोन तो टाइम पे दिया नहीं, आप कार लोन कैसे दोगे। तो जो रीपेमेंट का पीरियड है वो काफ़ी सावधानी से सिलेक्ट करें, ताकि आपका कोई भी ईएमआई मिस ना हो और आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो बिल्कुल भी। अगर एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।